जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। यह क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही गए होंगे। उसके बाद आपका स्क्रीन चला होगा तो आप इस क्वेश्चन को देखे होंगे। सर देखिए, क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन किसका क्वेश्चन, किस भाई या बहन का क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, 3 त्रिभुज दिया गया, 3 ट्रायंगल दिया गया आपके सामने, और ट्रायंगल में कुछ इस प्रकार संख्या पुटअप की गई, रखी गई 1, 6, 20 रखा गया है, यहाँ पे 3 रखा गया है। दूसरे ट्रायंगल में आप देखेंगे 1, 2, 5 और 2 है बीच में, और तीसरे ट्रायंगल में देखेंगे 22, 20 और क्वेश्चन मार्क है। यहीं पे वो क्या चीज़ आएगा, इसी को पूछा गया है। हमें टारगेट इसका करना है। हालांकि बीच में आपको आप देख सकते हैं कि 3, 2 और 4 दिया गया है, और इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। वो हैं पहले में 22, दूसरे में 25, तीसरे में 27, चौथे में 28। क्या भरा जाएगा तो वह संख्या होगी। देखिए, 2 तरीके से मैं लगाया हूँ इस चीज़ को, इस सवाल को 2 या 3 तरीके से लगाया गया है। यह क्वेश्चन है हमारे फ्रेंड, कहूँ तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सभी लोग हमारे मित्र हैं, भाई बहन हैं। यह क्वेश्चन सुमन यादव जी का क्वेश्चन है। ये सुमन जी का क्वेश्चन है। सुमन जी के बारे में अगर बात किया जाए तो सुमन यादव जो जुड़ी हैं, हालांकि मैं चाहूँगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे हमारे सभी साथियों को कि हाँ जी हाँ सर, मेरा ही सवाल था। तो सुमन जी का क्वेश्चन है, आप मुंगेर से जुड़े हैं। अगर मुंगेर की बात किया जाए तो ये भारत के उत्तर प्रदेश के सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। बिहार, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, हर कोई जानता होगा बिहार के बारे में। बिहार एजुकेशन में मस्ट है, सबसे ज़्यादा आईएएस और पीसीएस के लोग हैं, और प्रोफेसर भी बिहार से ज़्यादा देते हैं भारत को। अभी अभी शुभम कुमार साहब ने यूपीएससी में पहला स्थान लाया था। और अगर बात किया जाए मुंगेर की, तो यह है, मुंगेर जो है कि अभिन्न अंग है भारत का। ये ऐसा तो सच्चाई ही है। और ये ज़िला है, मुंगेर ज़िला से आप जुड़े हैं। और ये मुंगेर की अगर बात किया जाए तो मुंगेर भारत में स्थित है, अर्थात मैं कहूँ तो यह ज़िला है, और यह बिहार स्टेट में पड़ता है, यानी बिहार राज्य का एक ज़िला है। और यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और मुंगेर 11वां ऐसा मतलब डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से 11वां सबसे बड़ा है। 11वां बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है। और मुंगेर से निकल कर के जमालपुर, मुंगेर से पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, मुंगेर अगर आपको जाना हो तो आपको जमालपुर से जाएंगे। और इसके बगल में इससे डिस्ट्रिक्ट कितने अलग हुए, इससे ज़िले, मुंगेर से अगर बात किया जाए तो बेगूसराय बना है, और लखीसराय बना है, खगड़िया बना है, शेखपुरा बना है, और ये तमाम है। जमुई है, एक जमुई करके एक ज़िला है, जमुई करके बिहार का फेमस ज़िला है। जमुई है, खगड़िया है, शेखपुरा है, बेगूसराय है, लखीसराय। बेगूसराय सभी लोग जानते होंगे, कई लोग गायक हैं वहाँ से। तो यह ज़िला उसी से अलग हुआ है। और मैं अगर बात किया जाऊँ इस मुंगेर ज़िला की, तो मुंगेर ज़िला 1832 में बना था। सर जानकारी मैं दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा ग्रहण करिएगा, क्षमा चाहूँगा। मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग है ये। मुंगेर के बारे में बहुत बार गया हूँ और जानता हूँ मुंगेर क्यों प्रसिद्ध है। 1832 में मुंगेर ज़िला भागलपुर से अलग हुआ था। भागलपुर लोग पता है भागलपुर से भागलपुर एक्सप्रेस जाती है मुंबई में, काफ़ी फेमस है भागलपुर। भागलपुर ज़िला से 1832 में अलग किया गया। और पटना से अगर मुंगेर की दूरी की बात किया जाए तो 175.07 किलोमीटर, 175 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ के जिला अधिकारी इसमें वर्तमान में श्री नवीन कुमार साहब हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे बताएंगे। पुलिस अधीक्षक की बात किया, यानी एसपी साहब यहाँ के हैं, वह श्री जगन्नाथ रेड्डी साहब हैं। जिलाधिकारी श्री नवीन कुमार साहब हैं। और ये रहा मुंगेर का लेखा जोखा। मिलते हैं इस सवाल में। चलिए, इस सवाल को हम 2 तरीके से आपको बताते हैं, प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। दोनों तरीका आपके सामने है। पहली बात तो इसे हम जोड़ कर देख लेते हैं। 20 है, 26 एक 27, 27 दिया है, इसको जोड़ने में 27 हो गया। इसको जोड़िए, 5 2 7 1 8, इसको जोड़ने में 8 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 22 42 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें कोई संख्या रख के हम लोग चेक करते हैं, मान लीजिए 27 है, 27 के बटे हम लोग 3 कर देते हैं, या कोई ऐसा करते हैं यार संख्या 9 ही ले लेते हैं, तो 9 का नम 9 त्रिक 27, देखिए 3 मिल गया। अब 8 है, इसके बटे हम लोग 4 कर दें, 4 का नम 4, 4 दूना 8, देखिए 2 मिल गया। 3 देखिए इस ट्रायंगल में मिला, 2 देखिए इस ट्रायंगल में मिला। इसमें मिलने के लिए हम लोग क्या किया, 42 किए। मान लीजिए पहली संख्या हम लोग 22 रखते हैं, चलिए रखिए, तो 2 2 देखिए 4 हो जाएगा, और 4 2 देखिए 6 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। मान लीजिए 64 को हम किसी ऐसी संख्या से, मान लीजिए 64 बगल में लिख लेते हैं, 64 को हम 4 से भाग नहीं देंगे, तो किसी ऐसी संख्या से भाग दें जिसमें 4, जैसे हम लोग दे देते हैं 16, 16 का नम 16, 16 चौको 64, देखिए 4 आ गया। तो इस तरह से बाबू हम क्या कर सकते हैं कि 4 वह संख्या मतलब 4 देखिए यहाँ पे आ गया। तो हम 22 ऑप्शन पे जाएंगे, यानी पहला ऑप्शन मेरे पहले विधि से आ रहा है, दूसरे विधि से भी मेरा ही आया है। 25 अगर और किसी संख्या को रखिए, मान लीजिए सर 28 को रखिए, तो क्या होता है सर, ऐसा कट के होता है, रखिएगा, चलिए मान लीजिए रख ही लिया जाए, हो सकता है कट जाए।
तो मान लीजिए कि 20 और देखिए यहाँ पे क्षमा चाहेंगे, 20 और 22 को जोड़ेंगे तो 20 20 40 2 42, 42 में 28 जोड़ दीजिए। चलिए सर, ऑप्शन में 28 है क्या लास्ट में? एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ। जी बिल्कुल 28 है। अगर 42 में 28 दोस्तों जोड़ा जाए तो 8 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 में अगर मान लीजिए हम किसी संख्या को लेते हैं, अगर मान लीजिए 70 को काटते हैं तो हमें 4 आना चाहिए, किसी ऐसी संख्या से 4 आना चाहिए, या कोई संख्या लीजिए 4 कर लीजिए। तो मान लीजिए हम 70 को कैसे काटें, 2 से काटते हैं तो 2 का नम 2 2 3 6 35 गुना 70 आ जाएगा, तो वह 4 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या से काटिए जिसमें 4 आना चाहिए। तो हम क्या करें, कोई संख्या सोच ले, सोचिए मान लीजिए 70 को ऐसे हम ल से ही निकाल लेते हैं। तो देखिए 35 दूना 70 हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 एक नम 7 हो जाएगा। तो 7 दूना 14, 14 पच्चीस 70 देखिए हो जाएगा। 14 से अगर 5 दूना 7, 7 से काटेंगे 10 7 70 हो जाएगा। 14 14 पच्चीस 70 हो जाएगा। तो 5 आ रहा है, 4 से कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है कि 4 से ही कटे। अगर ऐसे काटने में वो 4 से आ जाएगा। मान लीजिए 16 से कोई ऐसा संख्या सोचिए सर जो 4 में कट जाए, तो जो 4 टाइम में कटे। तो मान लीजिए 2 का नम 2 2 3 6 35 से कट रहा है, 35 नहीं कटेगा। 7 बचे 35, 7 बचे 35, 5 7 35। तो 4 का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है कि 4 78 से कटे। चलिए अगर 70 से 4 से भागी कर दे, 4 एकनम 4 3 7 हो जाएगा। तो 4 7 28। देखिए अगर मान लीजिए 70 को 4 से भाग दीजिए, 4 एकनम 4 3 सर 7 हो जाएगा। 30 4 7 28, 28 2 30 हो जाएगा और 17 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 आया है और यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो ये चीज़ नहीं आ रहा है बाबू, नहीं आ रहा। हमारी बात को आप सुमन जी समझ रही होंगी। ये चीज़ ये तरीके से तो नहीं आया। हमारे दूसरे तरीके से मैं कैसे लाया हूँ, देखिए सुमन जी, मैं पहले तरीके से लाया हूँ तो 22 आया है, 22 मेरा आया। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, आप देखने की कोशिश करें। पूरी वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा बताइएगा, फिर मैं बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो बाबू देखिए फिर से हम इस चीज़ को करते हैं। देखिए एक मैंने तरीका क्या अपनाया है कि 20 6 और एक जोड़ा है तो देखिए 27 हो गया। चलिए 27 हो गया है। दूसरे वाले में हमने जोड़ा है तो 5 2 7 1 8 हुआ है। तीसरे वाले में आप जोड़े हैं 20 और 22 42 आया है। और पहली संख्या को हम ले लेते हैं, मान लीजिए पहला ऑप्शन को 22 को ले लेते हैं। 22 को आप इसमें जोड़ेंगे तो 2 2 4 4 2 6 64 हो रहा है। अब देखिए बाबू क्या है, अब देखिए जो संख्या दिया गया उसी संख्या से भाग कर लेते हैं। 3 से देखिए सर, 3 से देखिए भाग करिए। 3 एकनम 3 3 9 27, 9 3 27 यानी 9 आएगा। कैसे 9 आया नहीं समझ में आ रहा तो 27 से 3 में भाग दीजिए। 3 का पहाड़ा पड़िए, 3 के 3 3 9 6 3 3 9 3 4 3 5 15 3 6 18 3 7 3 9 24 3 9 27, 9 बार में गया, 3 9 27, 9 आ गया। चलिए इसको करने में 9 आ गया। दूसरी संख्या से हम भाग दे देते हैं, किससे, इससे भाग 2 से भाग दीजिए तो बट्टे 2 कर लिए। 2 का नम 2 चौके 8, देखिए 4 आ गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब आप यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारा 4 आया। क्यों आया, कैसे आया, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए इसको भाग दिए तो 9 आया, इसको देखिए 4, देखिए इसमें 9 तो है नहीं, अभी खिचड़ी पक रही है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी इनको सबको जोड़िए, 64 है। अब 64 कहाँ गया, 64 भाई साहब यहाँ है। 64 में इसी संख्या से भाग दीजिए, इस 4 से। बात समझ पा रहे हैं, 64 में 4 से चलिए भाग दीजिए। 4 एकन्नम देखिए 4 हो जाएगा और 2 बचा इसके बगल में, 2 से 4 6 24 यानी 16 हो जाएगा। कहने का मतलब 3 से 27 में भाग दिए तो उत्तर कितना आया, 9। अब देखिए 2 से 8 में भाग दिए, 2 चौके 8, 4 आया आंसर। अब देखिए बाबू 64 में 4 से भाग दिए तो 16 आया। ये तो हमारा जो है क्वेश्चन आया। बात समझ में आ रही है आपको। बस इसी को बाबू क्या करना है, इसी चीज़ को देखिए 3 का ये वर्ग है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। देखिए 9 क्या है, 3 का वर्ग है। 3 3 के 9, 9 आ गया। अब देखिए 4 जो है 2 का वर्ग है। कितना का वर्ग है बाबू, 2 का वर्ग है। ये देखिए 16, देखिए 4 का वर्ग है। देखिए ये लॉजिक मिल रहा है, 4 चौके 16 मिला ना बाबू। अब देखिए 16 मिला बेटा, तो 16 आपका जो है मिल रहा है। तो कहने का मतलब देखिए 4 का वर्ग है, देखिए 4 भी मिल गया। तो देखिए तीसरे वाले ट्रायंगल में देखिए बाबू, पहले वाले शुरू से देखते हैं। देखिए पहला जो है 9 है, वह 3 का वर्ग है। कितने का वर्ग है, 3 का। 3 का वर्ग किया 9, तो देखिए यहाँ पे 3 का वर्ग करके 9 हो गया। दूसरे वाले में देखिए हमने क्या किया है, निकला हमारा दूसरा वाला हमारा 4 है, 4 2 का वर्ग है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 का वर्ग कर देंगे, 4 मिल गया ना, ये लॉजिक मिला ना। दूसरा देखिए 4 है, देखिए 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 चूँकि मिल गया। तो यह लॉजिक मैंने और भी विधियों से मैंने लगाया, तो मिला जुला करके 22 ही आ रहा है। आप कोई विधि लगाएंगे किताब में भी 22 ही मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया है। धन्यवाद, जय हिंद।